तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। कौन था वो यवन? मैं तुमसे पूछ रहा हूं आंभी, कौन था वो यवन? वीर अलक्षेंद्र का दूत था। यहां क्यों आया था? अलक्षेंद्र ने तक्षशिला की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है। योद्धा हाथ बढ़ाते नहीं, योद्धा हाथ उठाते हैं आंभी। बिना मृत्यु का आह्वान किए जब कोई योद्धा मित्रता का हाथ बढ़ाता है तो वो मात्र राजनीतिक समझौता होता है। क्या तुमने अलक्षेंद्र के मित्रता स्वीकार की? तक्षशिला के हित में मैंने अलक्षेंद्र के प्रस्ताव को ठुकराया नहीं। तक्षशिला के हित का विचार करने के लिए अम्भिराज अभी जीवित है कुमार। अपने स्वार्थों को तक्षशिला के हित का नाम मत दो। तुम्हारे धड़ पर अभी तक सिर है, इसलिए पूछ रहा हूं कि मित्रता के नाम पर किसकी बलि चढ़ाई जाएगी? किसका मस्तक दांव पर लगाया है तुमने अपने मस्तक की रक्षा के लिए? तक्षशिला वासियों के मस्तकों को यवन सैनिकों की ठोकरों में गिरने से बचाया है मैंने पिताजी। यदि तुम्हें अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं था तो मुझे कहा होता। मैं थाल में अपना भाल सजाकर अलक्षेंद्र को उपहार के रूप में भेजता, पर मैं इस राजनीतिक मित्रता को स्वीकार नहीं करता। क्या कीमत चुकाई है तुमने तक्षशिला वासियों के मस्तकों को यवनों की ठोकरों से बचाने की? मैंने अलक्षेंद्र के लिए तक्षशिला के द्वार खोल दिए हैं पिताजी, ताकि वो सुगमता से तक्षशिला की धरती को रौंदता हुआ केकय प्रदेश एवं संपूर्ण भारत को पदाक्रांत कर सके। मूर्ख, तूने अपना मस्तक बचाने के लिए भारत का मस्तक उसके हाथ में रख दिया है। जा, जिसके पहले वो अलक्षेंद्र तक पहुंचे, रोक उस यवन को, या तलवार ले भारत के सीमाओं की रक्षा करने के लिए उठ खड़ा हो। यवनों को किसी भी स्थिति में रोक पाना असंभव है। उसका निर्णय करने में भारत के अन्य जनपद सक्षम है, पर हम भारत के सीमा रक्षक हैं, इसलिए मरने का पहला अधिकार हमारा है। तक्षशिला एक स्वतंत्र राष्ट्र है पिताजी, और वो अपने हित अहित का निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है। तक्षशिला भारत का अविभाज्य अंग है। जनपदों को राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने से
वो राष्ट्र की सांस्कृतिक धारा से कट नहीं जाता आंधी। हम सीमा प्रदेश के रक्षक हमेशा भारत के प्रति उत्तरदायी थे और हमेशा उत्तरदायी रहेंगे। यदि तुझमें सीमाओं की रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है तो केकय और अभिसार से सहायता मांग, पर कुल की परंपरा को कलंक मत लगने दे। परंपराओं की दुहाई मत दीजिए पिताजी। कहां गई थी आपकी राष्ट्रीय परंपराएं जब कैकेयी ने तक्षशिला पर आक्रमण कर तक्षशिला का अपमान किया था? तब आपके राष्ट्र का कोई भी सपूत कैकेयी के विरोध में नहीं खड़ा हुआ था। केकय ने तक्षशिला पर नहीं, पर कुमार आंभी के गर्व पर आक्रमण किया था। आंभी कुमार, तुम वैमनस्य व द्वेष से पीड़ित हो आंभी। हाँ, मैं वैमनस्य द्वेष से पीड़ित हूं, क्योंकि मैं कैकेयी द्वारा किया गया मेरा अपमान आज तक नहीं भूला हूं। अपने झूठे अहंकार के कारण तू राष्ट्र का द्रोह करने जा रहा है आंभी। जिसे आप राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं वह भविष्य में अलक्षेंद्र द्वारा विजित समस्त जनपदों का स्वामी बनने जा रहा है पिताजी। तो तू अलक्षेंद्र की रक्त लिप्सा में अलक्षेंद्र का साथ देगा? उसकी संभावनाएं ही अधिक हैं। सैनिकों, आंभी को बंदी बनाया जाए। मैं अम्बिराज तुम्हें आंभी को बंदी बनाने का आदेश देता हूं। जाइए पिताजी, वे आंभी के पिता होने के कारण आपका आदर करेंगे, परंतु आपके आदेशों का पालन नहीं। किसी भी प्रकार का विद्रोह हो तो उसे निर्ममता पूर्वक कुचल देने का आंधी कुमार का आदेश है, एवं तक्षशिला के नागरिक आंभी राज का साथ न दें, इसका ध्यान रखा जाए। आंभी राज अभी तक स्वतंत्र हैं, पर यदि आंभी राज आंभी कुमार का विरोध करें तो उनके साथ भी राजद्रोही का व्यवहार किया जाए। पिताजी, पिताजी, राजनीति में पिता का स्थान भी नगण्य होता है आंभिराज। अभिशप्त है तू तक्षशिला कि तुझे शकुनी और आंभी जैसे शासक मिले। राष्ट्र पर आक्रमण की मंत्रणा हो चुकी है और तू उससे अनभिज्ञ है तक्षशिले। तेरी कोख में पले तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं और वे अभी तक जीवित हैं। पिताजी, पिताजी, कल ऋषियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि, मनस्वियों की, त्यागियों की भूमि, वीरों की भूमि,
यवनों के पैरों तले कुचली जाएगी। क्या दशरथ पुत्र भरत के पौत्र तक्ष द्वारा बसाई गई नगरी कल यवनों के अधीन होगी? सैनिक, तुमने पिताजी को मार्ग पर जाते देखा था? संभवतः तक्षशिला की ओर गए हैं। इसी शिलाखंड के पास यज्ञ कर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने इंद्र को भी ललकारा था, तो क्या हम यवनों को नहीं ललकार सकते? मैं राम के कुल की भूमि यवनों के अधिकार में नहीं देख सकता, नहीं देख सकता अपने ही वंशजों और पुत्रों का पतन। गांधारी ने तो आंख पर पट्टी चढ़ा ली थी, पर मैं जीवित भी नहीं रहूंगा। प्रभु, मेरे कुल को पतन से बचा, मेरे पुत्र को राष्ट्रद्रोही होने से बचा। मेरे पूर्वजों का पुण्य शेष हो तो प्रभु मेरे राष्ट्र को यवनों के हाथों से बचा। पिताजी, हो सके तो हम भी को रोकना। पिताजी, तेरे सहोदर ने यवनराज अलक्षेंद्र के साथ संधि की है। यवन शीघ्र ही तक्षशिला के भूमि से कूच करेंगे। केकई को सावधान कर, केकई को सावधान कर। आचार्य, आंबी को रोकिए, आंबी को रोकिए आचार्य। उसने यवनों के साथ संधि कर ली है। उसे रोकिए आचार्य, उसे रोकिए, उसे रोकिए। आचार्य, आचार्य, आंबी को रोकिए, आंबी को रोकिए आचार्य। उसने यवनों के साथ संधि कर ली है। उसे रोकिए आचार्य, उसे रोकिए।
क्या भारत का पतन होगा? कौन करेगा भारत की रक्षा? क्या जनपदों की संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर यह राष्ट्र एकजुट होकर अलक्षेंद्र के आह्वान को स्वीकार करेगा? क्या पूर्व वैमनस्य से ग्रसित जनपद इस राष्ट्र की रक्षा के लिए एक सूत्र में बंध पाएंगे? क्या जनपदों का पारस्परिक संघर्ष और आंभियों को जन्म देगा? यदि क्षेत्रीय संघर्ष और स्वार्थ के गर्भ में किसी और आंभी ने जन्म लिया तो क्या यह राष्ट्र अपने गौरव की रक्षा कर पाएगा? क्या भारत की अजेय संस्कृति अविजित रहेगी? क्या आक्रांताओं के समक्ष यह राष्ट्र अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं व अपने जीवन मूल्यों की रक्षा कर पाएगा? या आक्रांताओं के प्रहार से यह राष्ट्र खंड खंड और चूर चूर हो जाएगा? कौन उन्हें समझाएगा कि जनपदों में बटा भारत एक अखंड राष्ट्र है? उत्तिष्ठ विष्णुगुप्त। राष्ट्र के सम्मान की रक्षा शासन नहीं कर सका तो अब वह शिक्षकों के हाथ में है। उठ और सोए हुए भारत को जगा। हर हर महादेव, 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 हर महादेव। क्या यह निश्चित है कि वे गुरुकुल के छात्र ही थे? हाँ तक्षशिलाधीश। तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? उन्हें रोकने का कोई आपत्तिजनक कारण नहीं था। क्या गुरुकुल के छात्रों ने ही तक्षशिला के राजमार्गों व वीथियों पर स्थान स्थान पर ध्वजारोहण किया है? किस भावना से प्रेरित था उनका यह दुस्साहस? आम्बी कुमार को गुरुकुल में उपस्थित होने के लिए आदेश देने का यह एक उपाय था। कौन है वह जो तक्षशिलाधीश आम्बी को आदेश देना चाहता है? कौन है वह? सामने क्यों नहीं आता? क्या आपने आदेश दिया था आचार्य? आदेश गुरुकुल ने दिया था आम्बी कुमार। तक्षशिलाधीश को आदेश देने की इस अभिनव पद्धति पर मुझे आश्चर्य हो रहा है आचार्य। क्या अर्थ है इस प्रकार तक्षशिला की चप्पा चप्पा भूमि पर ध्वज फहराने का? क्या किसी में साहस नहीं है मेरे प्रश्न के उत्तर देने का? अपने ही भूमि पर अपने ही राष्ट्रीय ध्वजों को देखकर आश्चर्य होता है कुमार।
पर जब अपनी ही भूमि पर यवनों का ध्वज देखोगे तब क्या होगा अंबी कुमार? ओ, तो गुरुकुल भी अब राजनीति से अलिप्त नहीं रहा आचार्य। प्रश्न जब संपूर्ण राष्ट्र का हो तो गुरुकुल उससे कैसे अलिप्त रह सकता है कुमार? तो क्या मैं ये समझूं कि मेरे निर्णय के विरुद्ध गुरुकुल विद्रोह का सूत्रपात करेगा? अपनी राष्ट्रीय अस्मिता व स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों का अंबी कुमार यदि विद्रोह कहते हैं तो मेरा उनसे मतभेद है। मुझे आपके मतभेदों की परवाह नहीं है आचार्य। पर मैं अपने राष्ट्र की परवाह करता हूं, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप आतताई व विध्वंसकारी अलक्षेंद्र का साथ न दें। अलक्षेंद्र आतताई नहीं है आचार्य, वह विश्व विजय के लिए निकला देवपुत्र है। पाश्चात्य जगत ने तो धरती को सिर्फ एक ही देवपुत्र दिया है, पर यह वह भूमि है जिसने करोड़ों देवपुत्रों को जन्म दिया है। यह वह धरा है जहां मानव को भी ईश्वर बनने का अवसर दिया जाता है। हम देवों के ही तो वंशज हैं, अतः आतताइयों की पाशविक क्रीड़ा से इस भूमि को कलंकित मत होने दो अंबी कुमार। आप मेरा व देवपुत्र अलक्षेंद्र का अपमान कर रहे हैं आचार्य। अपने मान अपमान के प्रति सजग अंबी कुमार राष्ट्र का अपमान करने जा रहे हैं। क्या इसका अंबी कुमार को ध्यान है? तक्षशिला मेरी भूमि है आचार्य, और इसके संबंध में निर्णय लेने के लिए मैं किसी के भी आदेशों से बाध्य नहीं हूँ। तक्षशिला की पग पग भूमि भारत की थाती है, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता अंबी कुमार। आप मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं आचार्य। जाओ अपने षड्यंत्रों से स्वयं की रक्षा करो अंबी। मेरी भूमि पर मुझे आदेश देने वाले आप कौन हैं? ठहरो, काल का आवाहन अभी बाकी है। जाओ अंबी कुमार, एक दिन तुम्हें गुरुकुल की सत्ता का परिचय मिल जाएगा। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं अंबी कुमार, जाओ। नमस्ते रुद्रमन्यवभूतो परिषभे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। या गरिषशिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवाचरव्याया तवतया नो रुद्रमृडया। या ते रुद्रशिवा तनूरघोरापप्रकाशिनी। त्वया नस्तनुवासन्तमया गिरिचन्दाभिजातसी। या विशुङ्गिरिचन्दास्ते विवर्षस्तवे। शिवाङ्गिरित्रदाङ्गुरमाहि पुंसे पुरुषङ्गगदा। शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षावदामसे। यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुं सुमना सदा। अध्यवोचदति भक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषद। अनेकश्च सर्वान् ब्रह्मयन् सर्वाश्च योतधान्यः। असौ यस्ताम्रो अर्ण उत बभ्रस्व मण्डलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो गच्छश्रुताः सहस्रशो वैशाखं हेरयेमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उदैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिरः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय।